हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2012 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन के ट्विस्टेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम यहाँ देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि अगर हम हाइट को 50% मोड़ से ड्रॉप करते हैं तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। तो देखिए, हमारा जो हाइट है वो हमें क्वेश्चन में कहा है 50% मोर। 50% मोर का मतलब ये है कि आपका जो हाइट है वो पिछले हाइट का 1.5 टाइम्स हो गया। ऐसा कैसे किया है ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के सल्यूशन में भी बताया था कि आपको 100 ग्राम टूथपेस्ट में अगर 20% फ्री मिलता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टूथपेस्ट का वज़न है वो 120 ग्राम हो गया, क्योंकि 100 ग्राम टूथपेस्ट का 1% कितना हुआ, 1 ग्राम। इसी तरीके से एज हाइट का 100% क्या हुआ, एज। तो पॉइंट आपका 50% मोर है, यानी आपने उसमें 50% मोर का मतलब 0.5 और ऐड किया है, तो आपका हाइट पहले का 1.5 टाइम्स हो गया। यानी टकराते समय जो आपकी वेलोसिटी है वो पहले की क्या हो जाएगी, √2g(h)। और जब यहाँ पर हम h' का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2g × 1.5h। ठीक है, इसका मतलब √1.5 अलग है और आपका √2gh अलग है। और √2gh क्या है, आपका v। इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी का कितने टाइम्स है, √1.5 टाइम्स है। इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो भी पहले का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1.5 टाइम्स ऑफ m/v, यानी √1.5 टाइम्स ऑफ p। तो हमें चेंज निकालना था, तो चेंज क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, P'-P/P × 100। तो यहाँ पे हमें लेना होगा √1.5 P-P/P × 100। तो ये आएगा हमारा लगभग 1.22। 1.22 -1 × 100, क्योंकि P जो है वो ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा, यानी ये आएगा 22%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 22% आपका जो मोमेंटम है वो चेंज होगा। इसी तरीके से अगर हम हाइट को दूसरे क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने कहा है कि हाइट को हम 2% मोर बढ़ाते हैं, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो हाइट है वो पहले का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100% से 2h हुआ, तो 200% से ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h + 2h, क्योंकि h का 100% हुआ h का 200% हुआ 2h। और आपके पास पहले से कितना हाइट है, h, तो आपने 200% मोर इंक्रीज किया है इसको, तो ये कितना हो गया, 3h। तो आपका हाइट जो है वो 3 टाइम्स हो गया आपके ओरिजिनल हाइट का। यानी आपका जो वेलोसिटी है टकराते टाइम, जिसको हम √2gh लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ √2gh, क्योंकि h' 3 टाइम्स ऑफ h के बराबर है। यानी ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये भी आपका √3 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, बेसिक स्टेप सेम है, जिस पर आपको फोकस करना है वो आपका ये वाला स्टेप है, ये आपको ध्यान से लिखना है। तो आपका चेंज कितना हुआ, P' - P/P × 100, यानी √3P - P/P × 100। √3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.73 के लगभग होता है, तो 1.73 - 1 × 100, तो ये कितना आ गया, 73%। यानी आपका मोमेंटम चेंज बढ़कर 73% हो जाएगा। तो अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर याद है तो देखिए, 100% से चेंज आया था 41%, 200 से चेंज आया 73%, यानी ऑब्वियसली चेंज बढ़ा है। और 50% पे चेंज आया 22%, यानी चेंज कम हुआ। तो जैसे आप हाइट को परसेंटेज वाइज बढ़ाते हैं
वैसे ही आपका चेंज भी बदलता है। इस क्वेश्चन का पर्पज़ आपको ये परसेंटेज वाले जो चेंजेस हैं ये अकोमोडेट करना सिखाना है कि आप कैसे इन चेंजेस को अकोमोडेट करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आए होंगे और इसके बाद आप इस तरीके के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से खुद से कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन एक्सक्लूसिवली मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता हूँ, इसके अलावा वो आपको मैं कहीं भी नहीं देता। तो आप प्लीज़ ट्विस्टेड सेक्शन के क्वेश्चन के जो सेक्शन है उसको यहाँ विज़िट करिए और उसको पहले खुद से ट्राई करिए और उसी के बाद उसके सल्यूशन देखिए। स्टिल अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।